जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, पहले भूमिका उसका देखेंगे। सन 1887 में, ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में जानेंगे हम लोग। विकिरण क्या होता है, द्रव्य का द्वैत पर दो प्रकृति, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों होता है, तो वो चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सन 1887 में वैद्युत चुंबकीय किरणों की उत्पत्ति एवं संरचना पर विद्युत चुंबकत्व का मैक्सवेल समीकरण तथा हर्ट्ज के प्रयोगों ने प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को अभूतपूर्व रूप से स्थापित किया। ठीक है, प्रकाश की जो तरंगीय प्रकृति जो है उसको स्थापित कौन कौन किया? मैक्सवेल का समीकरण और हर्ट्ज का प्रयोग। ठीक है, ये वही हर्ट्ज है, ठीक है, जो आवृत्ति का जिनके सम्मान में आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक रखा गया है, हर्ट्ज ना। अच्छा, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विसर्जन नलिका में गैसों में कम दाब पर, ठीक है, विसर्जन नलिका में गैसों में कम दाब पर विद्युत चालन यानी विद्युत विसर्जन पर प्रायोगिक अन्वेषणों के से कई ऐतिहासिक खोजें हुई। मतलब 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विसर्जन नलिका में गैसों से में कम दाब पर, गैस के अंदर जब कम दाब पर उसको विद्युत चालन जब किया गया, विद्युत चालन जो किया, ठीक है, इससे क्या हुआ, इस पर प्रायोगिक अन्वेषणों से कई, ठीक है, बहुत सारा ऐतिहासिक खोज हुआ। राउंटजेन करके कोई वैज्ञानिक के द्वारा 1895 में एक्स किरणों की खोज हुई। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? राउंटजेन। कौन? राउंटजेन। ये एसएससी में भी है, रेलवे का भी, बोर्ड एग्जाम का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। जे टॉमसन के द्वारा 1897 में की गई इलेक्ट्रॉनों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछता है कौन? जे टॉमसन ने किया था। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, परमाणु संरचना समझाने में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों को शुरुआत लगता था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। ठीक है, लगभग 0.001 मिलीमीटर पारे का स्तंभ के अत्यंत कम दाब पर यह पाया गया कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जिनके द्वारा विसर्जन नलिका में गैस पर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, एक विसर्जन होता है। क्या होता है उसमें? एक विसर्जन होता है। कैथोड से कुछ अदृश्य कण कैथोड के विपरीत ओर, कैथोड से कुछ अदृश्य कण उत्पन्न होता है जो कैथोड के विपरीत ओर कांच के नली से टकराकर दीप्ति उत्पन्न करते हैं। कांच की नली से टकराकर उत्पन्न करते हैं, दीप्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, दीप्ति का रंग जो है कांच की प्रकृति पर निर्भर करता है। कांच का प्रकृति कैसा? जैसे कि सोडा कांच अगर है तो पीत हरा रंग उत्पन्न करेगा, हला पीला, पीत मतलब पीला, ठीक है, हल्का हरा पीला, ठीक है, पीला हरा मतलब कहिए रंग उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस प्रदीप्ति का कारण उस विकिरण को माना गया कि जो कैथोड से आ रहा था, ये कैथोड किरणें, मतलब इसको माना गया कि वो कैथोड से आ रहा था। ठीक है, और जो आगे पर किसी चीज से टकराया गया, कांच के नली से टकराया गया, उसको तो दीप्ति उत्पन्न किया था। ठीक है, तो 1870 में विलियम क्रूक्स के द्वारा खोजी गई थी ये किरण जो है, कैथोड किरण कौन खोज किया था? कैथोड किरण खोज कौन किया था? विलियम क्रूक्स। कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणावेशित किरणें होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका खोज कौन किया था? विलियम क्रूक्स। ठीक है, अब एक किरणों का राउंटजेन ना आगे, जिसमें बाद में 1879 में यह सुझाया गया कि ये किरण तीव्रता से चलने वाली, ठीक है, ऋणावेशी कणों की धार से बनी है। ऋणावेशी मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की धार से बनी है। कौन? कैथोड किरण। कौन सी किरण? कैथोड किरण। जे टॉमसन ने इस परिकल्पना की पुष्टि की। जे टॉमसन ने इस बात को पुष्टि कर दिया कि बात सही है। ठीक है, अच्छा, जे टॉमसन ने पहली बार विसर्जन नलिका के आर पार परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों को स्थापित कर प्रायोगिक तौर पर कैथोड किरण कणों का वेग तथा आपेक्षिक आवेग ज्ञात किया। मतलब टॉमसन ने ज्ञात किया, उसका वेग भी ज्ञात किया, कणों का वेग ज्ञात किया, ठीक है, और आपेक्षिक आवेश भी ज्ञात किया, E/m। ठीक है, आपेक्षिक आवेश बटा में द्रव्यमान, ठीक है, ज्ञात किया। कौन? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जो किरणें उत्पन्न हो, जो विसर्जन उत्पन्न हुआ, जो सभी का बोलते हैं कैथोड किरणें, उसका वेग और आपेक्षिक आवेश भी प्राप्त किया। कौन? जे टॉमसन। यह पाया गया कि ये कण प्रकाश के वेग यानी 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड के लगभग 0.1 से 0.2 गुने वेग से चलते हैं। ठीक है, 0.1 और 0.2 मतलब कर सकते हैं। 0.1 मतलब कि 0.3 हो जाएगा, गुणा करेंगे हम लोग तो 10 के पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गुने वेग से चलती है, मतलब लगभग प्रकाश के वेग के आसपास ना से चलती है, कुछ कम। E/m
जिसको अपेक्षिक आवेश कहा गया, का स्वीकृत मान 1.76 देखिएगा, अपेक्षिक आवेश का स्वीकृत मान कितना हुआ 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम है। यह भी पाया गया कि E/m का मान कैथोड किरण यानी कणों के सार्वभौमिकता को सुझाता है। ठीक है, 1887 में पाया गया कि जब कुछ निश्चित धातुओं को पराबैंगनी प्रकाश द्वारा विकर्णित करते हैं, कुछ निश्चित धातु को हम पराबैंगनी किरणों द्वारा जब विकर्णित करते हैं तो कम वेग वाला ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं, कम वेग वाला ऋणावेशित कण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब कुछ कोई धातु पर कुछ निश्चित धातुओं पर पराबैंगनी प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, डालते हैं तो ठीक है। इस प्रकार जब कुछ निश्चित धातुओं को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो ये ऋणावेशित कण उत्सर्जित करते हैं कुछ स्पेशल धातु। ठीक है, जय हिंद। अगर 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 इसमें क्या बोला गया है कि इन कणों के लिए हम लोग पीछे एक लेक्चर नंबर 1 तक देख चुके हैं, लेक्चर 2 हम लोग देख रहे हैं, उसका आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनकी भूमिका हम लोग देख रहे हैं। इन कणों के लिए E/m ठीक है अपेक्षिक आवेश जो होता है का मान उतना ही पाया गया जितना कि कैथोड किरणों का था। इस प्रकार इन परीक्षणों ने स्थापित किया कि ये सभी कण यद्यपि भिन्न दिशाओं में उत्पन्न होते हैं फिर भी प्रकृति में समान है। जैसे थॉमसन ने 1897 में इन कणों का को इलेक्ट्रॉन नाम दिया और बताया कि ये द्रव्यों के मौलिक अवयव है, मौलिक सार्वत्रिक अवयव है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गैस में विद्युत के संवहन पर उनके सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षणों पर इलेक्ट्रॉन की इस युगांतर खोज के लिए उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? जे थॉमसन को ना। 1913 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिशुद्ध मापन के लिए तेल बूंद का पद का प्रदर्शन किया। देखिए, तेल बूंद आवेश के मापन के तेल बूंद का प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, प्रयोग किया उन्होंने, यह पाया कि तेल बूंद पर आवेश सदैव एक मूल आवेश 1.602 × 10⁻19 कूलम का पूर्ण गुणांक होता है। मिलिकन के प्रयोग ने यह प्रमाणित कर दिया कि वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। मिलिकन के प्रयोग ने इस बात को प्रमाणित किया कि वैद्युत आवेश जो है क्वांटीकृत होते हैं। आवेश E तथा अपेक्षिक आवेश E/m के मान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैपिटल स्मॉल m निर्धारित किया जा सका। किसने प्रमाणित किया कि किसने प्रमाणित किया कि आवेश जो है क्वांटीकृत होता है, विद्युत आवेश जो है क्वांटीकृत होता है? तो R.A. मिलिकन ने किया। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित है, विलियम क्रूक्स कैथोड किरणों का आविष्कार उन्होंने किया था और विलियम राउंटजेन एक्स किरणों का आविष्कार उन्होंने किया था। ठीक है, अच्छा, कैथोड किरणों का आविष्कार किसने किया था? मैक्सवेल क्लार्क जेम्स ने कि हेनरी चार्ल्स ने, तो विलियम क्रूक्स ने कि जे थॉमसन ने, तो विलियम क्रूक्स ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश 9.67 × 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम है। एक अल्फा कण का विशिष्ट आवेश होगा, क्या होगा? देखिए, प्रोटॉन के लिए विशिष्ट आवेश E/m दे दिया है 9.6 × 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम। अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश कितना होगा? क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? हीलियम परमाणु। अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु संबंधित है। ठीक है, हीलियम परमाणु के, ठीक है, आवेश के बराबर और उसका द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, हीलियम परमाणु का आवेश कितना होता है? तो परमाणु संख्या 2 है। ठीक है, तो उतना ही 2 गुना होगा इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान 4 यूनिफाइड उसका होता है हीलियम परमाणु का। ठीक है, तो इसलिए द्रव्यमान में कितना गुना करना होगा? 4 से गुना होगा। तो 2 × 4 = 2 आ जाएगा। E/m का मान आपको कितना निकालना है? देखिए, E/m का मान कितना निकालना है? देखिए, कितना दिया हुआ है? इतना दिया, रख दीजिए, कटेगा 2 से 4 दशमलव 8 आ जाएगा, 4 × 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा।